लद्दाख में क्या चल रहा है? आंदोलन चल रहा है, तो जरा बताइए क्या है सही आंसर इसका? लद्दाख में चल रहे आंदोलन की प्रमुख मांगों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? फटाफट से बताइए सारे बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करिए, सभी आंसर करिए फटाफट फटाफट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सब सभी जब बच्चे जल्दी से जवाब दीजिए। द मेन डिमांड ऑफ द ऑन गोइंग मूवमेंट इन द लद्दाख इंक्लूड, क्या क्या शामिल है? फटाफट से बताइए सारे बच्चे, सभी आंसर करिए। लद्दाख में चल रहे आंदोलन की प्रमुख मांगों में शामिल है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना, छठी अनुसूची को लागू करवाना, ए और बी दोनों और कोई भी नहीं। क्या है सही आंसर? फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर करो। चलिए देखिए, यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख की चर्चा करेंगे। लद्दाख क्या है भाई? बड़ा ही रमणीक जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, स्वर्ग मान लीजिए आप, है ना। जैसे जम्मू कश्मीर है हमारा स्वर्ग धरती पे, ऐसे ही लद्दाख भी क्या है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही शानदार घूमने फिरने लायक जगह है। अब वैसी स्थिति में यहाँ पे देखेंगे ये लद्दाख जो है, अब यहाँ पे क्या है आप देखेंगे, अगस्त के अंदर, अगस्त और 2019 को, अगस्त 2019 को यहाँ पे याद रखना है आपको। और इसको क्या किया जाता है, 370 एक आर्टिकल था यहाँ पे हमारे संविधान में, क्या है 370 एक अनुच्छेद था, उसको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब ये 370 क्या करता था, ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। अब इसी के साथ में क्या है, लद्दाख भी क्या था, एसोसिएटेड था। जब लद्दाख एसोसिएटेड था तो लद्दाख को क्या मिलता था, जम्मू कश्मीर विधानमंडल में 4 सीटें मिलती थी, 4 सीटें। लोकसभा में 1 सीट मिलती थी, और यहाँ पे आप देखेंगे राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है, 2 सिंगल सीट, 0 सीटें कहाँ पे, लद्दाख की राज्यसभा के अंदर। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे देखेंगे लगातार क्या हो रहा है, हमारे देश के कुछ कंपनियां हैं, कुछ और भी क्या है विदेशी कंपनियां हैं, वो क्या करना चाहती हैं, लद्दाख के जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो जितना भी उस मिनरल्स मिलता है, उसको क्या करना चाहती है, एक्सप्लोर करना चाहती है। अब वैसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ पे पर्यावरण का संकट खड़ा हो जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं माइनिंग करी जाती है तो पहाड़ को प्रॉब्लम होगी, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप हमारे उत्तराखंड देखेंगे, हिमाचल प्रदेश देखेंगे, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की समस्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लैंडस्लाइड वहाँ पे क्या है, बहुत ही आम बात है, लगातार वहाँ पे क्या होता रहता है, भूस्खलन की घटना होती है, और उसमें सैकड़ों लोगों की जान जाती है, ये हर साल का है। अगर लद्दाख में भी ये हो जाता है, अगर ये लद्दाख में लगातार अगर लोग जाएंगे, लगातार वहाँ पे माइनिंग होगी, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसको क्या किया जाएगा, उनका दोहन किया जाएगा, मिसयूज किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, लद्दाख की स्थिति खराब हो जाएगी, लद्दाख का जो भविष्य है उसमें भी समस्या होगी। अच्छा, लद्दाख में आप देखेंगे लगभग लगभग ऑलमोस्ट जो आबादी है, लगभग 95% आबादी वो किसकी है, वो एसटीज की है, शेड्यूल ट्राइब की है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी अगर हम आबादी की बात करेंगे तो लगभग 3 लाख के आसपास यहाँ की आबादी है। लेकिन हमारे देश का सबसे बड़ा क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है, सबसे बड़ा क्या है, ये क्षेत्र है, और यहाँ से एक ही सांसद चुन करके आता है। बात समझ मारिए। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अब यहाँ पे लगातार जब, क्योंकि लद्दाख के क्लाइमेट को लेकर के, वहाँ के पारिस्थितिकी और पर्यावरण को लेकर के जब खतरा मंडराता जा रहा है, तो अब वहाँ के लोग चिंतित हैं। अब इसलिए लगातार वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली और इम्पोर्टेंट वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लद्दाख को क्या दिया जाना चाहिए, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। यानी कि जैसे अन्य राज्य हैं और वहाँ पे राज्यों को दर्जा दिया गया है, इसी प्रकार से क्या है, एक तो उनको चाहिए स्टेटहुड, उनको क्या चाहिए, लद्दाख को क्या चाहिए, खुद की स्टेटहुड चाहिए। अच्छा, जैसे जम्मू कश्मीर है तो वहाँ पे क्या है, विधानमंडल है। जब जम्मू कश्मीर में विधानमंडल है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, लोगों के साथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो वो अपनी मांग जो है वो विधानमंडल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। 5 साल में चुनाव होगा तो एटलीस्ट कम से कम जाकर के वो उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी जितने भी मुद्दे हैं उनको रख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा वो अपने हिसाब से प्रशासन भी चला सकते हैं। लेकिन यहाँ लद्दाख के साथ में क्या है, ये डायरेक्ट रहता है किसके कंट्रोल में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहता है।
तो वैसी स्थिति में क्या है, अपनी बात को पहुंचाने में उनको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे अभी तक क्या है, जब जम्मू कश्मीर के साथ में था तो इसको क्या मिल रहा था, जम्मू कश्मीर के साथ था तो 4 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट भी मिल रही थी और यहाँ पे 1 एमपी पहले भी था। अब यहाँ पे ये चाहते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, एक तो पूरे राज्य का इसको दर्जा मिल जाए। ओके, दूसरी बात यहाँ पे क्या है, ये चाहते हैं कि छठी अनुसूची को लागू किया जाए। अब ये 6th शेड्यूल क्या है, इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। अच्छा, सवाल तो बनेगा ही बनेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। 6th शेड्यूल क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है, ये है समस्या। अब यहाँ पे 6th शेड्यूल क्या है, यहाँ जितने भी क्या है हमारे देश में संविधान में, हमने आपको कई बार बताया है, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, 12 अनुसूचियाँ हैं। वी हैव 12 शेड्यूल इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। और इन 12 अनुसूचियों में से एक अनुसूची नंबर है छठी, और वो क्या बात करती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज की बात करता है। यहाँ पे कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो क्या करते हैं, ये 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखेंगे इन चारों राज्यों में क्या है, यहाँ पे एडीसीज बनाने के लिए क्या है, परमिशन है, यानी कि यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने की यहाँ पे उनको क्या है, आज़ादी है। अब एडीसी में क्या है, लगभग 30 के आसपास मेंबर्स होते हैं और ये 30 के 30 मेंबर क्या करते हैं, उस स्टेट के बारे में, उस एरिया के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, उस क्षेत्र के रिसोर्सेज, उसके संसाधनों के बारे में फैसला लेते हैं। अगर उनको लगता है कि अगर किसी भी प्रकार के फैसले से इस एरिया का, इस क्षेत्र का नुकसान होगा, तो वैसी स्थिति में क्या है, उस फैसले को वो डिनाई कर सकते हैं, उस फैसले को मानने से इनकार कर सकते हैं, उसको परमिशन देने से इनकार कर सकते हैं, है ना। कोई अगर माइनिंग करना चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसको क्या कर सकते हैं, वो इनकार कर सकते हैं, क्योंकि इससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, इससे दिक्कत हो रही है। यू कैन मी पॉइंट आउट। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे एडीसीज को क्या होती है, स्वायत्तता होती है। अच्छा, ये डायरेक्ट एरिया जो होते हैं वो गवर्नर ऑफ स्टेट के कंट्रोल में होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी स्थिति में उनको क्या मिल जाएगा, हक मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा, और वो क्या है, अपनी मर्जी के हिसाब से, यानी लद्दाख के क्षेत्रों को पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो संरक्षित रख पाएंगे, पर्यावरण को भविष्य के लिए उस पर्यावरण का जो भविष्य है उसको सुनिश्चित कर पाएंगे, कंजर्वेशन पे काम कर पाएंगे। तो ये 2 चीज़ों को क्या है, वो लागू करना चाहते हैं, ले करके आना चाहते हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने क्या है, अभी इस पे जो है उनके साथ बातचीत नहीं करी है। ऑल्दो यहाँ पे क्या है, ये 2019 में क्या है, ये गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में था, इसका वो जिक्र भी देते हैं, हवाला भी देते हैं। अब यहाँ पे क्या है भाई, ये थोड़ा मैं बता दूँ आपको, ये लद्दाख की स्थिति है। यहाँ पे ये जो एरिया है आपके पास में, दैट इज़ लद्दाख, ये आपके पास में लेह। यहाँ पे ये क्या है आपके पास में, देखेंगे ये एरिया पूरा पूरा क्या है, अब यूटी बन गया है। अच्छा, यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है, जो मूवमेंट चल रहा है, उस मूवमेंट को चलाने वाले हैं यहाँ पे सोनम वांगचुक साहब के बारे में सुना होगा आपने। अब सोनम वांगचुक साहब जो हैं वो यहाँ पे हमारे देश के काफ़ी मेधावी इंटेलेक्चुअल इंजीनियर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं, लगातार ये क्या करते रहते हैं, अच्छा सुझाव शिक्षा में ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। आपने एक पिक्चर देखी होगी 3 इडियट। अब 3 इडियट में जो किरदार है आमिर खान साहब निभाते हैं, तो उसमें क्या है, वो उससे इंस्पायर होता है, इनसे बात समझ मारिए। ये लगातार क्या कर रहे हैं, इनको आज जो है वो 11वां-12वां दिन है, वो लगातार क्या कर रहे हैं, इसके लिए फास्टिंग कर रहे हैं। और ये क्या है, इनकी फास्टिंग जो है वो 21 दिन का फास्टिंग चल रहा है लगातार। ये किसको बचाने के लिए, ये देखिए, ये लद्दाख का बहुत ही सुंदर एरिया है। अगर आप देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो लद्दाख आपको क्या है, ऐसा उसके बहुत ही वो सुंदर आपको नज़र आएगा हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लगातार तो सोनम वांगचुक साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो टेम्परेचर है दिन के टाइम पे भी माइनस में रहता है। दिन के टाइम पे भी कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, -5 से लेकर के 15, और रात में ये खूब लगभग 17-18 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, रात में माइनस में पहुंच जाता है। अब ऐसी स्थिति में एकदम यहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम कड़कती ठंड होगी। आप सोचो, हड्डी तोड़ ठंड उसको बोलते हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, खुले में क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और ये सपोर्ट मांग रहे हैं पूरे देश से। तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, छठी अनुसूची में उनको इनलिस्ट कर दिया जाए, साथ ही साथ में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, उसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको,
छठी जब अनुसूची की बात करी जाएगी, 6th शेड्यूल की बात करी जाएगी, तो वैसी स्थिति में छठी शेड्यूल क्या करती है, ये क्या करती है भाई, कोई भी बाहरी व्यक्ति वहाँ पे तो भी जहाँ पे भी ट्राइब्स रहती हैं, ट्राइबल एरिया जिनको अनाउंस कर दिया जाएगा, अब कोई भी सामान्य नागरिक गैर जनजाति व्यक्ति वहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा। गैर जनजाति व्यक्ति वहाँ पे किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगा, चाहे वो घूमने के लिए ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और 19 का वायलेशन भी होता है, यानी 14, 15 और 19 का ये क्या है, वायलेशन। यहाँ पे आपको आज़ादी का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं पे भी अक्रॉस ऑफ इंडिया आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हो, ये आपको अधिकार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, ये बराबरी का अधिकार नहीं होगा, यानी ट्राइबल और गैर ट्राइबल में क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। अच्छा, अब कोई भी व्यक्ति अगर मान लेते हैं एंटर करने का प्रयास करता है ट्राइबल एरियाज में, आप चाहो तो अंडमान निकोबार का एग्जांपल ले लो, कोई भी एंटर करने की कोशिश करता है, ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, उसके साथ में मारपीट करने का काम करते हैं, यानी उसको एंटर ही नहीं करने देते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई कंपनी मान लेते हैं डेवलपमेंट के लिए जाना चाहती है, विकास के लिए जाना चाहती है कि नहीं। देखिए, विकास कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए विकास, सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और हमारे लोगों की जो रोजगार की, खाने पीने की ज़रूरतें वो भी पूरी हो जाएं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो जाए, वहाँ पे हॉस्पिटल्स और तमाम चीज़ें वो भी डेवलप हो जाएं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, छठी शेड्यूल के अकॉर्डिंग या बात करी जाए तो ये क्या करती है, 6th शेड्यूल इसको रोकने का काम करती है, इस पर नियंत्रण लगाने का काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। यानी किसी भी प्रकार का जो मूवमेंट होगा, किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस होगा, वो फिर छठी शेड्यूल में आने के बाद में वो स्वीकार्य नहीं होगा। एक तो बड़ी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे क्या है, लद्दाख स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, रणनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। और अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये भी बात सच है कि वो बहुत ही सेंसिटिव जोन भी है, बहुत सेंसिटिव एरिया भी है। लद्दाख जो है वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया, तो यहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए, वहाँ के लोगों से जाकर के बात करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। जब भी चाइना किसी भी प्रकार की हरकत करता है तो सबसे पहले वही एक्टिव होते हैं, हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसी कड़ाके की ठंड में पानी तक नहीं मिलता है पीने के लिए, वहाँ पे फसल वसल नाम मात्र की होती है, कुछ नहीं है, एकदम बीहड़ एरिया समझ लीजिए। आप देखो ये पूरे पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहाँ पे क्या है, पानी तक नहीं मिलता है, बर्फ ही बर्फ होगी, पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं होती है, पेड़ पौधे तो दूर की बात है। तो वैसी स्थिति में क्या है, सरकार को की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उसके बाद में यथासंभव जितने में वो संतुष्ट हो जाएं, जितने से उनको क्या मिल जाए, उनको सेटिस्फिक्शन मिले, वो भारत के साथ में खुशी खुशी आराम आराम से क्या है, भारत सरकार के साथ में बातचीत करें। किसी प्रकार का मन में कोई उनके में क्या नहीं होना चाहिए, दुराव नहीं होना चाहिए कि भारत सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। अभी तक के जितने भी अभी वीडियो जो आ रहे हैं उनमें यही बताया जा रहा है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, ये ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ पे उनको भी देखना चाहिए कि कौन कौन सी बातें होती हैं। देखिए, यहाँ पे लद्दाख जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है, वहाँ पे जब यहाँ से लोग टूरिस्ट जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खर्चा पानी करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की भी ठीक ठाक स्थिति नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर लोग यहाँ से नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा, तो थोड़ा वहाँ पे क्या चाहिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो वहाँ पे लोगों के साथ में प्रॉपर बातचीत करके कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और हमको क्या चाहिए, देश के लिए क्या चाहिए, उधर लोगों के लिए क्या चाहिए, उस हिसाब से उससे क्या करी जाती है, जा सकती है, बातचीत करी जा सकती है, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। तो आप ज़रूर इसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, सारे सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द राइट आंसर इज सी। इसमें से दोनों ही है, ठीक है कि नहीं। यानी यहाँ पे क्या करना, एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, एक तो स्टेटसशिप चाहिए, स्टेटशिप चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, यहाँ पे वो छठी अनुसूची क्या करवाना चाहते हैं, लागू करवाना चाहते हैं। तो आई होप आप सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा।